स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की एक और सबसे बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से डी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा करने के लिए कितनी फीस लगती है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं और भी बहुत कुछ अबाउट डी फार्मा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो डी फार्मा आपके लिए सबसे बेहतर कोर्स होने वाला है, क्योंकि ये सबसे कम अवधि का कोर्स होता है और इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी और ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको बाद में 3 महीने का इंटर्नशिप अलग से करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कोर्स आपका 2 साल 3 महीने का हो जाता है। इस कोर्स में आपको बेसिक दवाइयों के बारे में नॉलेज दी जाती है और इसी के साथ में आप उन दवाइयों को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उन दवाइयों को संरक्षित किस तरीके से किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं अबाउट मेडिसिन्स। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें डी फार्मा करने के लिए, तो यहाँ पर आपका 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस से। साइंस में भी कोशिश करिए बायो से, और उसके बाद आपने अगर 12th पास किया है तो परसेंटेज भी यहाँ मायने रखते हैं कि 50 से 55% तो कम से कम होने ही चाहिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, वरना घिसा पिटा कॉलेज तो आपको इससे भी कम परसेंटेज में भी मिल जाएगा। पर उस कॉलेज की मान्यता में और किसी अच्छे कॉलेज की मान्यता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फार्मेसी करने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए जाते हैं, उनको अगर आप पास करते हैं तो आपको कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, जहां पर आपकी फ़ीस और भी ज़्यादा कम हो जाती है। फिलहाल फ़ीस कितनी है वो हम आगे बात करने वाले हैं, पर कौन से हैं वो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। GPET, JEE फार्मेसी, AUAIMEE, UPSEE, JEE पॉलीटेक्निक। यदि आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और अच्छे मार्क्स से क्रैक करते हैं तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के और टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है इस कोर्स को करने की। देखिए, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप 45 से 50 हज़ार रुपये तक पे करते हैं पर ईयर का, और वहीं अगर आपको यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज की सिचुएशन के हिसाब से, उस कॉलेज की मान्यता की और पॉपुलैरिटी के हिसाब से होता है कि आपको कितनी फीस देनी होगी। यहाँ पर अगर हम आमतौर पर बात करें तो एक प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच तक हो सकती है, और कुछ कॉलेजेस में आपका ये फीस 80 से 90 हज़ार या 1 लाख तक भी रहता है। तो वो आप पता कर लीजिए, आपके नियरेस्ट जिस भी प्राइवेट कॉलेज में डी फार्म मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर पता कीजिए कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वहाँ का। इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है और उसके बाद आपको 3 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि हाँ, आपने अब डी फार्मा कर लिया है। यहाँ अगर हम कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें डी फार्मा करने के लिए, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कुछ इस प्रकार हैं। पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पूना महाराष्ट्र। रछपाल बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दिल्ली। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मणिपाल, कर्नाटक। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, देहरादून, दिल्ली। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी, हैदराबाद, तेलंगाना। महेंद्र गायत्री पैरामेडिकल कॉलेज, बरेली। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज, शाहजहांपुर। स्वामी विवेकानंद सुहार्तो यूनिवर्सिटी, मीरठ, उत्तर प्रदेश। विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद। ये कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद हम किन किन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो डी फार्मा करने के बाद आप एक साइंटिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ बात करें तो आप अगर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने डी फार्म कर रखा है तो आप केवल इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप जॉब कर सकते हैं, और वहीं अगर वैकेंसीज आती हैं तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डी फार्म करने के बाद अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी हमारी कितनी हो सकती है, तो देखिए, अगर इंडिया में आप कहीं जॉब करते हैं डी फार्म करने के बाद किसी फार्मासिस्ट कंपनी में, तो 20 से 25 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी रह सकती है। वहीं अगर हम अदर कंट्रीज़ में बात करें, लाइक कनाडा हुआ या फिर US हुआ, इन जैसी कंट्रीज़ में अगर आप जाकर जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये तक भी हो सकती है। बट वो डिपेंड करता है कि आपको किस पोस्ट पर जॉब मिली है, वो पोस्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई तोड़ ही नहीं है भाई, आप कितना भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी है, किस मार्केट में आपने स्टार्ट किया है, कस्टमर्स कितने हैं, कंपटीशन कितना है।
ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप डी फार्मा कर सकते हैं और डी फार्मा क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।